हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है चतुर्भुज। तो इसकी प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9th को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9th में क्या कहा है? इसमें ये कहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है आपके पास ए बी सी डी। ये एक समांतर चतुर्भुज आपको दे रखा है और इस समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण BD है उस पर दो बिंदु बने हैं। ये रहा विकर्ण BD, दिख रहा होगा आपको। इस विकर्ण BD पर दो बिंदु बने हैं, एक बिंदु है Q, एक बिंदु है P। आपसे कहा है DP जो है वो BQ के बराबर है। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन इस लाइन के बराबर है, ये जो DP है इस BQ के बराबर है। तो अब क्वेश्चन में ये 5 पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ प्रूव करने हैं। जो पहला पॉइंट है वो है APD को सर्वांगसम सिद्ध करना है CQB के, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है CQB के। APD कहाँ है जरा ये देखेंगे, ये रहा APD। तो पहले हम इसके क्या करेंगे, सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। ये तो फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा है। तो सारी चीजें मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख दी हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैंने बता दिया है कि हम इसके क्या प्रूफ करने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले हैं, सर्वांगसम प्रूफ करने वाले हैं। मैं पेंसिल से शेड कर दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान में रखे जिन दोनों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो सर्वांगसम सिद्ध करने में हमें क्या क्या चीज की जरूरत है वो चीजें हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखें हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज, इसका नाम लिख लेते हैं APD और त्रिभुज इसका नाम क्या है, CQB में हम इन दो त्रिभुजों को ले लेते हैं सबसे पहले। अब इन दोनों में क्या क्या चीज बराबर है वो देखें। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि AD जो है वो BC के बराबर है। AD जो है वो BC के बराबर है क्योंकि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगला देखो बच्चों, ये है Z बन रहा है यहाँ पर। Z देखते हम तब हैं जब ये लाइन इस लाइन के समांतर है। क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है तो ऑटोमेटिकली ये लाइन इस लाइन के क्या है, समांतर। तो इस केस में हम Z देखेंगे यहाँ पर बनता हुआ। तो इसका मतलब है ये वाला जो एंगल 1 है इस वाले एंगल 2 के क्या है, बराबर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे एकांतर अंतः कोण। ठीक हो गया। तीसरी चीज बच्चों कि इस वाले ट्रायंगल में ये जो दिख रहा है आपको DP, वो इस BQ के बराबर है। ये जो DP है वो बराबर है इस BQ के। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में ही आपको दे दिया है। तो इस तरीके से इस त्रिभुज की तीन चीजें इस त्रिभुज की तीन चीजों के बराबर हो गई हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज जिसका नाम है APD सर्वांगसम हो गया इस वाले त्रिभुज के जिसका नाम है CQB के। और किस नियम से होगा ये होगा SAS से। ठीक हो गया, SAS से सर्वांगसम हो गया। तो जैसे ही सर्वांगसम हो गया है वैसे ही आपको पता है ना, बाकी भुजाएं और बाकी जो कोण है वो भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। तो इस वाले त्रिभुज की जो ये वाली भुजा दिख रही है आपको AP, वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा इस वाले त्रिभुज की ये वाली जो भुजा दिख रही है आपको, क्या नाम है इसका, CQ की। रीजन आपको क्या देना है, CPCT। तो ये जो क्वेश्चन हमने पकड़ा है बच्चों, इसमें हमने ये दो पार्ट को प्रूव कर दिया है। ठीक हो गया। ये जो आपके पास रिजल्ट है इसको नाम मैं 1 दे देता हूं, बाद में इसका यूज किया जाएगा। तो हमने पहला काम तो कर दिया, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। तो अगले स्टेप में अब क्या करना है बच्चों, हमने अब हमारे पास दो त्रिभुज और हैं, जरा ध्यान से देखें आप। एक त्रिभुज तो ये है और एक त्रिभुज ये है। तो अब हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। क्योंकि देखें ना, क्वेश्चन में तीसरा पार्ट ही ये दे रखा है कि AQB को सर्वांगसम सिद्ध करो CPD के। तो कहाँ है AQB ये रहा,
इसको सर्वांग सम सिद्ध करना है CPD के। तो मैंने कलर कर दिए ताकि आपको ध्यान रहे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों का नाम लिख लेते हैं, इन दोनों त्रिभुजों का। इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज AQB और त्रिभुज इसका नाम क्या है CPD में। हमने इन दोनों त्रिभुज को लिख लिया यहाँ पर। अब दोनों में जो जो चीज़ें बराबर हैं, सबसे पहले तो देखो बच्चों की ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा के क्या है बराबर, इसका नाम क्या है AQ और इस वाली भुजा का नाम क्या है DC। क्यों बराबर है ये आपको पता है, यहाँ पर लिख लेंगे खुद ही आप कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती। अगली चीज बच्चों, ये भुजा इस भुजा के समांतर भी है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो ये दोनों भुजाएं क्या है समांतर। और जब दो भुजाएं आपके पास समांतर होती हैं, ऐसे केस में आप देखते हैं कि Z बन रहा है नहीं बन रहा है। तो आप ये देखें यहाँ पर Z बन रहा है ना, ये देखो ये Z बन रहा है। तो Z में कौन से दो एंगल आ रहे हैं, एक एंगल ये आ रहा है, ठीक हो गया। इस एंगल को अगर मैं यहाँ पर दिखा दूँ, ये वाला एंगल ये रहा वो एंगल, तो ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। इसका नाम मैं 3 रख लेता हूँ और इसका नाम मैं 4 रख लेता हूँ। तो हम यहाँ लिखने वाले हैं कि जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। रीजन हमें देना है एकांतर अंतः कोण, ये समझ में आ गया। अगली चीज अगेन इसी त्रिभुज में आ जाओ, इसी ट्रायंगल में आ जाओ बच्चों। ये वाली जो भुजा है ना BQ, ये इस DP के बराबर दे रखी है। ये इस त्रिभुज में भी आ रहा है, देखो आ रहा है ना। तो ये जो BQ भुजा है जो कि इस त्रिभुज में आ रहा है, वो इस DP भुजा के बराबर है जो कि इस त्रिभुज में आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि BQ बराबर है DP के, और यहाँ पर रीजन लिखेंगे कि दिया है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 3 चीजें बराबर हो चुकी हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज AQB सर्वांग सम हो गया त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के, जिसका नाम है CPD, और ये SAS से होगा। तो जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो बाकी बची भुजाएं और कोण भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। मतलब इसकी इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा के बराबर है। मतलब कि मैं लिख सकता हूं कि AQ किसके बराबर है, CP के। AQ किसके बराबर है, CP के। और रीजन आपको क्या देना है बच्चों, CPCT। ये समझ में आ गया होगा आपको। और इसको हम मान लेते हैं सेकंड। तो बच्चों जो पहला समीकरण था आपके पास, पहले समीकरण में क्या आया था, AP किसके बराबर आ गया था, CQ के। तो अब इन चीज़ों को ज़रा ध्यान से देखें। हमने स्टार्टिंग में क्या सिद्ध किया था कि AP किसके बराबर है, CQ के। तो पहले AP ढूंढो कहाँ है, देखो ये रहा AP। तो हमने ये जो AP है इसको CQ के बराबर सिद्ध कर दिया था पहले स्टेप में। ये समझ में आ गया आपको। और अभी हमने दूसरे स्टेप में क्या सिद्ध किया, ये दूसरे स्टेप में AQ को CP के बराबर सिद्ध कर दिया। ये जो AQ है इसको हमने CP के बराबर सिद्ध कर दिया। तो बच्चों आपके पास ये जो चतुर्भुज बन रखा है ना पहले से, जरा इसको गौर करो। इस पर हमने सिद्ध कर दिया ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। तो आप ये ध्यान में रखें, किसी त्रिभुज में अगर ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। तो हम इसके बाद क्या लिखने वाले हैं, फर्स्ट और सेकंड से क्या नाम है इसका, APCQ एक क्या है, यह है समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरीके से हमने 5वें पार्ट में यही प्रूफ करना था कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, जो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस 9वें क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।